तो आज जानेंगे बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं। तो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए सबसे पहले बच्चों की हाइट के लिए वो क्या है। सबसे पहले आपको प्रोटीन चाहिए पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद कैल्शियम जरूरी है, विटामिन डी, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन के, हेल्दी फैट्स। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत जरूरी हैं आपकी चाइल्ड की हाइट बढ़ाने में। ठीक है, जो भी 2-3 साल के बच्चे हैं जिनके हम लोग बहुत चिंता करते हैं, आज उसका सोल्यूशन हम जानेंगे। ठीक है, तो वो थे आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। अभी हम जानेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये करते क्या हैं। प्रोटीन, प्रोटीन किस काम आएगा। आपके बच्चे की मसल्स बिल्ड करेगा, बोन्स बिल्ड करेगा, बॉडी टिश्यूज सब कुछ ऑलमोस्ट। ठीक है, जो भी आप मिरर में अपने आप को देखते हो ना, ठीक है, हर चीज प्रोटीन से बनी है, समझ लेना। ठीक है, तो प्रोटीन बहुत जरूरी है ग्रोइंग बच्चे के लिए। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम में जरूरी क्यों है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, मजबूत हड्डियां बनेंगी। हाइट बढ़ेगी तो वो हड्डियां भी मजबूत होनी चाहिए ना। विटामिन डी हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। ठीक है, अभी ये जो कैल्शियम हमने लिया यहाँ पे, इसको एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करेगा। ठीक है, विटामिन डी इसलिए जरूरी है। जिंक, जिंक क्या करेगा, ग्रोथ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ग्रोथ को और इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा। आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी होगी वो चीज ग्रो नहीं होती है, तो ऑक्सीजन आपको बहुत जरूरी है। हेल्दी ब्लड आपका बहुत जरूरी है, तभी आपका न्यूट्रिएंट्स जो है इधर से उधर पूरी बॉडी में फैलेंगे। ठीक है, इसलिए आयरन बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम, ये क्या करता है, बोन की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। कैल्शियम खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, उसके बाद भी सपोर्टिंग के लिए चीजें चाहिए जो कि आपकी बोन की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी, डेवलपमेंट को। ठीक है, फास्फोरस, ये क्या करता है, वर्क्स विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ काम करता है टू बिल्ड बोन्स। ठीक है, कैल्शियम के साथ काम करता है बोन्स को बनाने के लिए, इसलिए जरूरी है फास्फोरस। विटामिन सी क्यों चाहिए बच्चे की डाइट में, एक तो कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और दूसरा आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन बिना विटामिन सी के अगर कोई खाता है तो एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, आयरन के साथ अगर विटामिन सी आप ले रहे हैं तो काफी अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का। उसके बाद विटामिन के, ठीक है, बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। ठीक है, बोन की हेल्थ बहुत जरूरी है। अगेन बार बार ये चीज आ रही है, बिकॉज जब हम ग्रो करते हैं बोन भी हमारी ग्रो होंगी। ठीक है, तो इसलिए बोन के ऊपर अब बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स क्यों जरूरी है। अब देखिए हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो आपके हार्मोन होता है ना, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। खाली हाइट बढ़ा के क्या करेंगे, दिमाग भी तो चाहिए ना, तो हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी है। हार्मोन प्रोडक्शन हेल्दी फैट्स खाने से होता है। ठीक है, उसके बाद अब सोर्सेज के बारे में जानेंगे। प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, काम जान लिया हमें। ठीक है, और इसका अब जानेंगे सोर्सेज। मिल्क में है प्रोटीन, दही में, पनीर में, अंडों में, दाल, सोयाबीन, टोफू, चिकन में है, फिश में है। कैल्शियम कहाँ है, दूध में, दही में, पनीर, चीज में है, रागी में है। ठीक है, रागी का आटा इसलिए बोलते हैं कि मिक्स करके बनाइए। सीसम सीड्स, तिल, इसमें भी अच्छा खासा कैल्शियम है। और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इसमें भी अच्छा खासा कैल्शियम है। ठीक है, विटामिन डी, ठीक है, अभी मॉर्निंग सनलाइट में सबसे अच्छा मिलता है, मॉर्निंग सनलाइट में। उसके बाद एग योक, जो पीला पार्ट होता है एग का, फैटी फिश, ठीक है, फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें ऐड किया गया। ठीक है, विटामिन डी। जिंक, जिंक आपको कहां मिलेगा, ठीक है, पंपकिन सीड्स, ठीक है, कद्दू के बीज, चिकपीस, चना, राजमा, ठीक है, दालें हो गई, नट्स हो गए, और डेयरी हो गई। ठीक है, दूध, दही, पनीर, मीट, इसमें जिंक आपका मिलेगा आपको। आयरन, आयरन स्पिनिच, पालक में मिलेगा, बीन्स में, दालों में, जैगरी, गुड़ में है ये। ठीक है, पर गुड़ में बहुत मॉडरेशन में ही लेना है आपको, बहुत कम ही होता है, बट इसलिए आप प्रेफर कर सकती हैं कि
चीनी की जगह आप गुड़ का यूज करें घर में। डेट्स खजूर में भी होता है तो खजूर भी यूज कर सकते हैं आप के मिठास के लिए चीनी की जगह। और मीट में होता है आयरन, और एग्स में भी होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा आपको? नट्स में मिलेगा, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में, सीड्स में मिल जाएगा, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, ठीक है। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स खानी है आपको, ठीक है। चना, सॉरी, ये आपका जो मक्का, ज्वार, बाजरा, होल ग्रेन्स खाने। बीन्स में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मैग्नीशियम मिलता है, ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है थोड़ा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपको मिल्क में मिलेगा, पनीर, एग, फिश, चिकन, नट्स, ठीक है। कुछ चीजें तो कॉमन ही रिपीट हो रही हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। वो खाएंगे तो ऑलमोस्ट हर आपका विटामिन जो न्यूट्रिएंट्स है वो कवर हो जाएगा। विटामिन सी कहाँ मिलेगा? ऑरेंजेस में मिलेगा, ठीक है। आंवला में बहुत अच्छा होता है, अमरूद में बहुत अच्छा होता है, लेमन में है, टोमेटोस में है विटामिन सी, बेल पेपर्स, ठीक है, शिमला मिर्च वगैरह में मिल जाएगा। विटामिन के, विटामिन के कहाँ मिलेगा? पालक, ब्रोकली, कैबेज, ठीक है, पत्ता गोभी वगैरह मिल जाएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिल जाएगा आपको विटामिन के। हेल्दी फैट्स कहाँ मिलेंगे? अगेन नट्स में मिलेंगे, सीड्स में मिलेंगे, पीनट बटर अच्छा सोर्स है, सस्ता है, अच्छा भी है, एवोकाडो में मिलता है, फिश में मिलता है। ये सारे हेल्दी फैट के सोर्सेज हैं। अब हम जानेंगे बेस्ट सोर्स क्या है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का, टाइमिंग क्या अच्छी रहेगी उसको खाने के लिए, और अमाउंट, ठीक है। अब जैसे प्रोटीन है, सबसे अच्छा सोर्स क्या है? हमने बहुत सारे सोर्स जाने प्रोटीन के, सबसे अच्छा सोर्स है एग, उसके बाद है मिल्क या पनीर वेजिटेरियन के लिए। ब्रेकफास्ट और लंच तक इसको जरूर खाएं, ठीक है, नाइट में भी ले सकते हैं थोड़ा। और कितना चाहिए? 10 से 12-13 ग्राम। अच्छा, ये 12-13 ग्राम जो ना, ये मैंने 10 किलो के बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से बताइए, ध्यान रखना। अगर आपका बच्चा ज्यादा बॉडी वेट है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 10 किलो के बच्चे के लिए मैंने बताया ये 10 से 12 ग्राम प्रोटीन सही है, ठीक है, हेल्दी बच्चे के लिए। और आगे वाली भी जो चीजें मैं 10 किलो के बच्चे के हिसाब से बताने वाला हूं। जैसे कैल्शियम आ गया, कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग तक इसको ले लें आप, नाइट तक ना रखें। 700 mg पर डे चाहिए, अगेन 10 किलो के बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ, 700 mg पर डे, ठीक है। विटामिन डी सबसे अच्छा सोर्स है मॉर्निंग सनलाइट, ठीक है। उसके बाद एग योक है, फिर फोर्टिफाइड मिल्क भी ले सकते हैं, पर मॉर्निंग सनलाइट सबसे अच्छा है, इसलिए बच्चों को धूप में बाहर लेके आए, ठीक है। अच्छा, 15 से 30 मिनट का मॉर्निंग सनलाइट बहुत अच्छा सोर्स है, उसी टाइम पे ये बेस्ट भी है, उसी से ही आपको नेचुरली ये दिलवा दे बच्चों को विटामिन डी। कितनी क्वांटिटी? 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है। तो ये 10 किलो के बच्चे के हिसाब से इतना बहुत है। जिंक, जिंक में आपको सबसे बेस्ट सोर्स है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ठीक है। और मीट में भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन अगर कोई है तो मीट में भी मिलेगा। लंच में ले लें आप, बेस्ट है, 3 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। जो हेल्दी बच्चे हैं, मतलब 10 किलो का जो बच्चा है लगभग, उसके हिसाब से 3 मिलीग्राम पर डे सही है। आयरन, आयरन का बेस्ट सोर्स क्या है? लीवर, ठीक है। लीवर में हाईएस्ट होता है ओवरऑल देखा जाए तो। उसके बाद स्पिनिच और लेंटिल्स, इनमें भी होता है, लेकिन हाईएस्ट जो होता है ना ओवरऑल वो लीवर में ही होता है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। और लेना कब चाहिए? लेना चाहिए लंच में, ले लीजिए विटामिन सी के साथ, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन सी के साथ एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, इजीली हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी? 7 मिलीग्राम पर डे 10 किलो के बच्चे के हिसाब से सही है। मैग्नीशियम, ठीक है, सबसे अच्छा सोर्स है पंपकिन सीड। कब ले सकते हैं? किसी टाइम ले सकते हैं मील के साथ। 80 मिलीग्राम पर डे इसका इनफ है 10 किलो के बच्चे के हिसाब से। फॉस्फोरस सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क। कब लेना है? दूध, सॉरी, मील्स के साथ आप ले लीजिए इसको, ठीक है, मील्स के साथ आप ले सकते हैं। 460 mg पर डे, 460 मिलीग्राम पर डे 10 किलो के बच्चे के हिसाब से इनफ है। बेस्ट सोर्स इसका मिल्क है। विटामिन सी सबसे अच्छा सोर्स है आंवला, रिचेस्ट, ठीक है। उसके बाद गुआवा, उसमें भी बहुत अच्छा खासा विटामिन सी होता है। कब अच्छा टाइम है? मॉर्निंग या फिर लंच में ले लें। क्वांटिटी 15 मिलीग्राम पर डे इनफ है 10 किलो के बच्चे के लिए। विटामिन के, स्पिनिच बहुत अच्छा सोर्स है, सबसे बेस्ट है, लंच या डिनर में इसको लें विटामिन के को, ठीक है। 30 माइक्रोग्राम पर डे
10 किलो के बच्चे के हिसाब से ये सही है। हेल्दी फैट्स सबसे अच्छा सोर्स है पीनट बटर, सस्ता भी पड़ता है। फिर नट्स भी हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, बच्चा कहीं चोक ना हो जाए, ठीक है, गले में, तो पाउडर बना के इसको दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में दे दीजिए, काफी अच्छा टाइम है। और 30 से 40% ऑफ डेली कैलोरीज कम से कम हेल्दी फैट से आनी चाहिए, ठीक है, इतना आपकी इस क्वांटिटी होनी चाहिए हेल्दी फैट्स की। अब ये एक सैंपल मील प्लान है 10 किलो के बच्चे के लिए, ठीक है। जैसे ब्रेकफास्ट में आप उसको 250 ml दूध पिलाइए, ठीक है, और एक अंडा, अंडा जो नहीं खाते वो थोड़ा पनीर खिला सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी दूध की मात्रा और बढ़ा दीजिए, अदरवाइज 250 ml दूध भी इनफ है, ठीक है। 220 कैलोरीज आपको लगभग इसमें मिल जाएंगी। इसके बाद स्नैक में ना बच्चे को आधा अमरूद या फिर आधा संतरा दे दें, ठीक है, 30 कैलोरीज इसमें लगभग मिलेंगी। उसके बाद लंच में बच्चे को दाल आधा कप चावल के साथ 1/4 कप थोड़ा सा पालक मिला हुआ हो, ठीक है, दाल या चावल में मिला दे भले, और आधे कप दही के साथ 260 कैलोरीज में बच्चे को आपके मिल जाएंगी लंच। इवनिंग में 1 स्पून पीनट बटर दे दीजिए बच्चे के लिए, ठीक है। एक मील प्लान के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, सैंपल मील प्लान, ऐसे आप डिजाइन कर दीजिए। और डिनर में 1 रोटी दे दीजिए, ठीक है, रागी वागी मिक्स करके दे सकते हैं। 30 से 40 ग्राम पनीर की सब्जी, थोड़ी सी और वेजिटेबल साथ में, तो 200 कैलोरीज ये हो जाएंगी लगभग इसकी इसमें। और सोने से पहले 15 से 200 ml, ठीक है, सॉरी 150 से 200 ml मिल्क दे दीजिए। और ये करीब करीब 100 से 130 कैलोरीज मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो टोटल कैलोरीज जो है ना दिन की वो हो गई 850 से 900 कैलोरीज, ठीक है। तो कैलोरीज भी हमें बच्चों को पूरी देनी है, तभी वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, कैलोरीज कम नहीं रखनी उनको। अब इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। सीड्स को डायरेक्टली अवॉइड करें, ठीक है, पाउडर फॉर्म में दें, ठीक है, ताकि बच्चे के गले में कुछ फंसे ना। और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाइट है ना वो क्या हेल्प करती है, वो जेनेटिक पोटेंशियल पहुंचने में हेल्प करती है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि डाइट खिला दी तो अब तो बस बढ़ना ही बढ़ना है, बट डाइट बहुत जरूरी है जेनेटिक पोटेंशियल को अचीव करने में। अगर जेनेटिक पोटेंशियल है, डाइट अच्छी नहीं है, तो बच्चा इतना आपका नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक फॉर्मूला यही है, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, नींद उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज उसको टाइम दीजिए खेलने कूदने का, ओवरऑल हेल्थ उसकी अच्छी रखिए, मूड उसका, सब चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें हेल्प करेंगी उसको अपने पोटेंशियल तक पहुंचने में, जो उसके डीएनए में है, जेनेटिक्स में है, वो वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।